श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के भीलवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा 7 दिवसीय कथा चल रही है। इस समय 8 अप्रैल से ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो कि 14 अप्रैल तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। आज 11 अप्रैल यानी कि चौथे दिन की कथा पूर्ण हुई है। आज के गुरुजी ने 16 उपाय बताए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। किसी कारण से अगर आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो पूरी ही कथा का रसवादन करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। आपके साथ आज की इस वीडियो में आपको 12 अप्रैल को बैसाख से एक महीने की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। वहीं गुरु जी की किताब से भी पूजा से संबंधित शिव जी के उपाय भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहली जानकारी की तरफ। गुरु जी ने कहा, जब हम अपने घर से 1 लोटा जल ले जाकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो एक बात याद रखना कि हमारे अंदर और हमारे ऊपर जितना भी बाहर है वो हम ले जाकर भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देते हैं और भोलेनाथ से श्रद्धा और विश्वास प्राप्त करके आ जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। कितने तरह के रोगी संसार में, गुरु जी ने कहा है, जो नेत्र का रोगी होता है डॉक्टर के पास जाकर कहता है मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर उसको चश्मा लगा देते हैं। अगर कोई ऐसा भी है जिसे पास का नहीं दिख रहा हो तो ऐसे में डॉक्टर उसे पास का चश्मा लगा देते हैं। कैसे भी होते हैं, कोई ऐसा भी होता है जिसको ये कहना पड़ता है कि मुझे ना ही दूर का दिखाई दे रहा है ना ही पास का दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर साहब दोनों ग्लासेस का चश्मा बना करके दे देते हैं। पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि मुझे भोलेनाथ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली और तीसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा है, शिव को जितना भी हीरे चांदी सोने के लोटे का जल पसंद नहीं है जितना उन्हें तांबे के लोटे का जल पसंद। बढ़ते हैं अगली और चौथी जानकारी की तरफ। आखिरकार चरण आपको हर किसी के नहीं छूना है। गुरुजी ने कहा है कि आप अपने माता पिता के चरण छुएं, आप अपने सास ससुर के चरण छू सकते हैं, आप अपने पति के चरण छू सकते हैं, अन्य किसी के भी नहीं। पतियों से निवेदन है कि चरण मत छुओ, लेकिन अपनी पत्नियों के दिल को जरूर छुओ। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। आज जो पत्र आए हैं उसके बारे में ममता जी कहती हैं, जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया है। कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। मैंने उन्हें शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। डॉक्टर का इलाज भी जारी रखा। 3 दिन में बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया। आज जो बेटी है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। आप कहते हैं कि ना, हमेशा ही चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए और आप यही सोचेगा कि हमें इतनी बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले पत्र की। आशा जी पत्र लेकर आई हैं। ब्लड कैंसर हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब ननद और नंदोई ने शिव मंदिर में फुलेरा बांधने को कहा, उसी पर बेलपत्र चढ़ाने के बारे में कहा और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी जारी रहा। शिव जी से जुड़े हुए जो भी उपाय बताए थे वो सारे करना शुरू किए, जल चढ़ाना शुरू किया, आचमन करना शुरू किया और आज जो पूरी तरीके से ठीक हो गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक पत्र आया था, उसमें लिखा था कि मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए कामना की थी, दोनों की नौकरी लग जाए, और मैं कथा पंडाल में बैठकर एक दिन कथा सुनी और कामना करके आ गई थी, तो मुझे उस एक दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हुआ। मेरी दोनों बेटियों की नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है भगवान सिंह जी का। मेरे बच्ची की शादी थी, मेरा मकान बिक गया और हम किराए के मकान में रहने लगे। आपकी कथा के बारे में पता लगा, हम कथा सुनना शुरू कर दिया और कथा के भरोसे चलते बड़ा बेटा नौकरी की तैयारी करने लगा। मेहनत करना शुरू किया और पंडाल में ही मैंने कथा सुनी। मेरे दोनों बेटों को सरकारी नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है गुड़ी वैष्णव जी का। वो लिखते हैं, मुझे गांठ हो गई थी, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, जल और बेलपत्र का महत्व समझा। 1 लोटा जल चढ़ाते समय शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के बाद औषधि के रूप में उसे प्राप्त किया। जल और बेलपत्र को औषधि के रूप में हमने ग्रहण किया, आचमन करना शुरू किया और दूसरी बार जब हम डॉक्टर के पास गए, जांच कराई तो गांठ गल गई थी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है नीतू गुप्ता जी का। वो लिखती हैं कि मेरी जो पुत्र है 15 वर्ष की आयु में था, उसका एक्सीडेंट हुआ और गया, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। सभी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने मंदिर में सफाई करना शुरू किया, उसकी चाकरी करना शुरू किया था, उनका द्वार नहीं छोड़ा और जल अर्पित करना शुरू किया और मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। मेरा जो पहला बेटा था उसको जहाँ पर तिल था वही तिल भी इस बेटे को भी हुआ, इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बाबा ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। गीता जी लिखती हैं कि डिलीवरी के 8 महीने के बाद मेरे पैर ने काम करना बंद कर दिया है। पता लगता है कि मेरे कैंसर हो गया। सभी ने पैर को काटने को कहा और हम इसको लिए राजी भी हो गए पैर कटवाने के लिए, पर किसी ने शिव पे चढ़े हुए जल का आचमन करने को कहा, वही हमने करना शुरू किया।
सीहोर गए, कंकर शंकर का पूजन किया, 1 लोटा जल बाबा पर समर्पित किया। उसके बाद हम दोबारा जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपका पाँव ठीक हो गया, अब आपको पैर कटवाने की भी आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगली और 6वीं जानकारी की तरफ चलते हैं। गुरुजी कहते हैं जो हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो हम उनसे कहना चाहेंगे 4 गुना अधिक मेहनत करो, 10 जगह एग्जाम दो, लेकिन बेलपत्र और शहद वाला प्रयोग भी करते रहो साथ साथ, उससे आपको बहुत जल्दी लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को हम बता दें, एक बेलपत्र ली जाती है जो देख ली जाती है पूरी तरीके से खंडित ना हो, पूर्ण बेलपत्र होनी चाहिए। बेलपत्र का जो पीछे का डंठल होता है उसे तोड़ लेना के बाद जो बेलपत्र की बीज वाली पत्ती होती है उसमें आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखेंगे और वो शिवलिंग के ऊपर उसको बेलपत्र को चिपकाना है और अपना हाथ उसी के ऊपर रखे रहने देना है। आपको अपना हाथ नहीं हटाना है। शिव जी पर जो आपने बेलपत्र चिपकाई है सीधा हाथ जो आपने रखा है, इसके बाद आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। अपनी मनोकामना बोलनी है मन में। जो भी आप नौकरी के लिए एग्जाम के लिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। उसके बाद आप झोली पसार के बाबा से निवेदन कीजिए। एग्जाम से पहले भी इस तरीके से उपाय करते रहें। एग्जाम चाहे किसी भी दिन हो और एक दिन पहले आप जाकर ये उपाय कर सकते हैं, उसी दिन भी कर सकते हैं या सोमवार का दिन जो पड़ता है उस हफ्ते में आप जब एग्जाम होने वाले हो उसके बाद जो सोमवार का दिन पहला पड़ता है उसमें जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली और 7वीं जानकारी के तरफ। सभी से आज गुरुजी ने कहा है जब भी कथा सुनकर घर जाओ तो हृदय में हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बोलते हुए कामना करते हुए जाना। जो भी कामना है 3 महीने छोड़ो 3 दिन में आपकी कामना पूरी करेंगे बाबा। बढ़ते हैं अब अगली और 8वीं जानकारी की तरफ। कल की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी थी कि अगर आपको एक बेलपत्र हाथ में रखकर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेते हैं, फिर आप नमः शिवाय बोले या ओम नमः शिवाय बोले या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। अगर आप एक बार भी जाप कर लेते हैं तो एक बेलपत्र अपने हाथ में रखें तो वो 1000 बार मंत्र जाप करने के बराबर गिना जाता है। जब आप इस बेलपत्र को नमः शिवाय बोलते हुए, षडाक्षर मंत्र बोलते हुए या श्री शिवाय मंत्र बोलते हुए वो बोल पे तो जब शिवलिंग पर आप अर्पित कर देते हैं, इससे जो आपकी मन की कामना होती है वो शीघ्र ही बहुत जल्द पूरी हो जाती है। ये उपाय आप कल 12 अप्रैल बैसाख के महीने में आप कर सकते हैं। जब भी आप बेलपत्र आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें, मन में आपको एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर बोल लेना है। उसके बाद बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा आप हमेशा ही किया करो जब भी आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करो। अगली जानकारी की तरफ 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए गए हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा है कि इनका कार्य होता है मनुष्य की तकदीर बदल देना। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं और प्रयास करने के बाद भी अच्छे दिन नहीं आ रहे होते हैं, सुख के दिन नहीं मिल रहे हैं। आपको एक ज्योतिर्लिंग में जाकर के रात्रि विश्राम जरूर करना चाहिए। अगर दुख चल रहा है तो सुख भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग किस्मत पलटने का कार्य करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ज्योतिर्लिंग दर्शन को नहीं जा पा रहे हैं आप अपने घर के नजदीक में जो भी शिवालय है वहां जाकर के किसी एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर जल चढ़ाने से उस ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। पर आपको विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जब आप महाकालेश्वर जाना चाहते हैं या फिर काशी विश्वनाथ जाना चाहते हैं, 1 लोटा जल यही का मन में कामना करते हुए लेकर जाएं और कहें कि मैं काशी विश्वनाथ जा रही हूँ और उसी ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ा रही हूँ। पूरा विश्वास आप वही रखिए। तो देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ जो है आपका जल उसी भाव में स्वीकार करें। वहीं इस कथा के बाद गुरु जी की आगामी कथाओं की ओर। इस कथा के बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गुरु जी की शिव महापुराण की कथा दिल्ली में होने जा रही, जिसका एड्रेस इस प्रकार से जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10। 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा होगी। इसका समय रहेगा दोपहर में 1:04 तक रहेगा। अब गुरु जी की किताब में जो विशेष जानकारी है उसकी भी झलक देख लेते हैं। शिव जी को अगर हम लाल या फिर सफेद आंकड़े के फूल चढ़ाते हैं, भगवान शिव को उनसे पूजन करते हैं, श्रृंगारित करते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सुख है उसके साधन सारे आपको प्राप्त होते हैं। वहीं अगर चमेली के फूल से आप पूजन करते हैं तो आपको वाहन सुख मिलता है। ध्यान रखिए कि केतकी का जो पुष्प होता है भगवान शंकर पर समर्पित नहीं किया जाता है। कई बार गुरु जी ने भी आपको बताया है, मैंने भी आपको कई बार बताया है, केतकी का फूल कई बार मैंने बताया कि शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि केतकी ने झूठ बोला था। वहीं अगर शमी पत्र हो या फिर बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कनेर के फूलों से अगर हम भगवान शिव का पूजन करते हैं तो भगवान शिव पर फूल चढ़ाते हैं तो हमें नए वस्त्र मिलते हैं। धतूरे के फूल से पूजन करते हैं तो भगवान शंकर सुयोग के पुत्र हमें प्रदान कराते हैं। जो कुल का नाम रोशन करते हैं ऐसे पुत्र हमें प्राप्त होते हैं अगर हम धतूरे के फूल से भगवान का पूजन करते हैं। वहीं जो लाल डंठल वाला धतूरा होता है
उसका पूजन करने से बहुत शुभ माना जाता है। स्थायी लक्ष्मी आपको प्रदान कराता है। यदि हम भगवान शंकर को शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करते हैं तो हम आरोग्य प्राप्त करते हैं, आयु हमारी बढ़ती है। आपके उपाय को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें।